गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल आयुष इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े आनंद के साथ हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्वेश्चंस यहाँ जो लिया गया है वो क्वेश्चंस आपको हम सेंटेंस अरेंजमेंट से लेते हैं। और मैं बता दूँ आपको कि ये क्वेश्चंस आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। एक बार जरूर देखेंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेरी रहता है, सर कहाँ पर पहला होगा, कहाँ पर सेकेंड होगा, कहाँ पर थर्ड होगा, कहाँ पर फोर्थ होगा। माय डियर, काहे घबराते हो? मैं हूँ आपके साथ, मैं बताता हूँ कहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, दे हैड सीड इनफ ऑफ द एक्स के पोज में है यहाँ पे, देम टू कम अ स्टोप फादर, देम टू कम अ स्टोप फादर सॉरी स्टेप फादर, डिजर्ट ऑलरेडी एंड नो मैनर। ओके, तो हेयर लेट मी सी द क्वेश्चंस अगेंस्ट। नो नंबर, ओके, नो नंबर, सॉरी। तो अगेन हम जब देख लिए यहाँ पर कि नो नंबर, तो क्वेश्चंस को करेंगे पहले कैसे। तो पहले सबसे बड़ी चीज़ देख ले कि जब भी अगर आपका एक पॉइंट दिया हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दे हैड सीन इनफ ऑफ द, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको द, अभी जो आप देख पा रहे हो यह द है। और द है क्या? द डिटरमाइनर से इसको आप एडजेक्टिव बोलते हो। और ये द के बाद कुछ आएगा तो आएगा क्या? नाउन आएगा। द के बाद नाउन आएगा, राइट या रॉन्ग? यस, नाउन आएगा। तो हमें चयन करना है कि ये तीनों में नाउन कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर हम देख ले तो देम, ये क्या है? देम, जो कि देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, मेरे को नहीं चाहिए। डिजर्ट क्या है? ये एक नाउन है, तो हमें रखना है इसको। ऑफ से हमें क्वेश्चन यहाँ नहीं चलेगा। तो हमें पहला जो होगा नाउन आएगा, इसके बाद तो हमारा क्या होने वाला है? वाई होने वाला है। क्या होने वाला है? वाई। मतलब डिजर्ट ऑलरेडी एंड नो नंबर, नो नंबर, नो नंबर, नंबर के साथ क्या कनेक्ट करने वाला है? एडजेक्टिव है, तो कोई ना कोई क्या जुड़ेगा? फिर यहाँ पे नाउन ही आने वाला है। कोई ना कोई क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर से हम? ऑफ नाइफ्स, मतलब ऑफ नाइफ्स वुड हैव टेम्पेड देम टू कम अ स्टेप फादर, मतलब जेड और उसके बाद हमारा एक्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को भी आपको करने में कोई भी समस्या नहीं होगा। आपको सेकेंड क्वेश्चन से भी दिखा दे क्या है सेकेंड क्वेश्चन हमारा। हेलो फ्रेंड्स, देख लो, फिर सेकेंड मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे। चलिए इसको देख लेते हैं और करते हैं हम कैसे आसानी से करेंगे, ठीक है। जल्दी घबराहट नहीं करना है, क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ना है, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ के आसानी से करना है। मैं बता दूँ ये क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम है उस सभी एग्जाम में वेस्ट होने वाला है। सेंटेंस अरेंजमेंट में कहीं भी किसी का क्वेरी नहीं रहेगा, सर हमें नहीं आता, हम नहीं जानते कैसे करें, कहाँ से करें। तो यहाँ आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 5 नंबर एकदम अपने जेब में रखोगे, जो कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अब देखो, पहले मैं क्वेश्चंस को शुरू कर लूं। सच आर द स्ट्रेटा विच वी ओके। तो सबसे पहले चीज देख लो, ये वी क्या है? ये तो सब्जेक्ट है भाई, बात समझ में आ रहा है? ओके, तो विच क्या है? सॉरी, विच के बाद वी है, वीज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला होगा, चूंकि ये सब्जेक्ट किस तरह से है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। किस तरह का सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। और इसके साथ वर्ब जो आने वाला होगा वो पूरा वर्ब आएगा। तो हम अगर देख ले कि स्पेसिस, तो ये हमारा होगा नहीं, विद भी आएगा नहीं इसके साथ। तो कौन आने वाला है? मीट आने वाला है। कौन आने वाला है? मीट आने वाला है। तीसरा से हम बोलेंगे हमारा कौन होगा? पहले वाई होगा, ठीक है। हमारा पहले क्या हुआ? वाई हुआ। अब देखो, मीट विद इन द साउथ ऑफ सोसिली फील्ड। ओके माय गाइज, मैं आपको बता दूं, वी मीट विद इन, देखिए, सच आर द स्टेटा विच वी मीट विद इन द साउथ ऑफ सोसिली फील्ड। फील्ड के साथ एक प्रीपोजिशन आता है जिसका नाम है विद। फील्ड विथ सेल्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सेम। तो इस तरह से हमारा जेड आ जाएगा, विथ सेल्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सेम स्पीसीज है ना, द सेम स्पीसीज एज दोज नाउ लिविंग इन द मेडिटेरियन। तो यहाँ पे आपका लास्ट का जो लाइन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एक्स। तो पहले आपको देखो इसमें हिंदी करने की कहीं ज़रूरत नहीं, आपको समझना है सिर्फ
कि वी जो हमारा था पूरा सब्जेक्ट था, इसके लिए हमें सब्जेक्ट लेना था और ये हमेशा वर्ब जो होगा वो पूरा वर्ब होगा। तो वर्ब हमारा यहाँ पे मीट मिल रहा है। उसके बाद देखना है फील्ड लास्ट का वर्ड आया, ये लास्ट का वर्ड आया तो आगे की जो सेंटेंस बनेंगी इनके साथ तो वो कौन सा होगा, तो विद के साथ कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर है ऑफ द सेम, तो सेम क्या है, किसके बारे में बता रहा है, स्पीसीज के बारे में बता रहा है, एज दोज नाउ लिविंग इन द मेडिटेरियम। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को सेल्फ करना है और सेल्फ समझना भी है। ठीक है, ओके, अगेन आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है। थर्ड क्वेश्चन को देख लें और ये भी क्वेश्चन बड़ी आसान है। पहले आप उसको बनाने का कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, कितने बढ़िया से हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। आवर इनेमीज वर हीट ट्रस्ट एंड फ्लाइज बट far from man or beast than that awful trinity yet may rather would I have faced any danger। ओके, तो गाइज आप इसको अरेंज जब करेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ क्या वर है। तो वर के बाद जो आने वाला वर्ड होता है, या तो आप जानते हैं कि वर क्या है, दो रूप में यूज होता है, या तो मेन वर्ब में यूज हम करते हैं और इसका दो रूप में, मेन वर्ब में यूज करते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ देख लें कि अगर वर है तो वर के बाद जो आने वाला है वह किस प्रकार से है, तो यहाँ में कभी भी क्या नहीं देख रहा है, हेल्पिंग वर्ब में तो ये यूज हुआ तो इसके साथ V4 का यूज होना चाहिए था, तो V4 कहीं नहीं है। इसका मतलब ये मेन वर्ब में काम हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ दूसरा आ जाएगा, एडजेक्टिव हो चाहे जो भी हो, है ना, कंप्लीमेंट के रूप में। तो हमारा जो निशाना होना चाहिए, नहीं फ्रॉम होगा नहीं रेदर होगा, ये दोनों तो होगा नहीं, तो हमें लेना क्या है, ये एक्स लेना है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, आवर एनिमीज वर हीट ट्रस्ट एंड फ्लाइज बट फार। अब देखिए बट फार के साथ अब यूज करेंगे, फार जो वर्ड है दूर के लिए यूज होता है, फार के साथ अब रेदर यूज कीजिएगा। फार रेदर वुड आई हैव फेस्ड एनी डेंजर। ओके, फार रेदर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फार फ्रॉम, नो बेबी, यू शुड नॉट राइट दिस टाइप। ओके, यू शुड राइट, नाउ आई एम टेलिंग यू द सेम, far rather। ओके, तो far rather would I have faced any danger। डेंजर जो है एक प्रीपोजिशन लेता है और उस प्रीपोजिशन का नाम हम आपको बता दें, उसका नाम आता है क्या, फ्रॉम मैन और बीस्ट दैन दैट ऑफुल ट्रिनिटी। ओके, तो यहाँ जो हमारा लास्ट का लाइन होने वाला है वो होने वाला है वाई। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पहला लाइन हुआ हमारा एक्स, दूसरा लाइन हुआ जेड और तीसरा लाइन हमारा जो बनेगा वाई बनेगा। तो क्वेश्चन जो कितना आसान है दोस्तों, आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसे थोड़ा सा क्या करना है, समझना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो क्लू दे रहा हूँ उसको करना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हैं इसमें, थोड़ा और हम करेंगे, देखते हैं। ओके गाइज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगेन आपके सामने, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और देखो जो भी क्वेश्चन है सब आस्किंग क्वेश्चन है, सो ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन बड़ी आसान है, मैं क्वेश्चन इसी प्रकार से ऐसे दे रहा हूँ, नहीं, मैंने सभी क्वेश्चंस को लिया है जो भी एग्जाम में से, जो तरह तरह के एग्जाम में से पूछे गए उसमें से। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट के बाद अब दूसरा जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसका क्वेश्चन करूँगा, और आने वाले समय में लगता है कि अगर मैं सीरीज में आना चाहिए तो मैं सभी क्वेश्चनों को सीरीज में लेकर आऊँगा। चलो देख लेते पहला क्वेश्चन, दस आई स्टैंड ऑन अ, तो अ क्या करेगा, नाउन लेगा, राइट। तो अभी हम देखेंगे नाउन यहाँ है, अपन ये भी नाउन है। ओके, तो अब हमें देखना है कि कौन सा नाउन लेने वाला है। दस आई स्टैंड ऑन है, मतलब ये देखिए स्टैंड अपने आप को क्या करता है, एक स्टेट्स में दर्शा रहा है कि खड़ा है, तो स्टिकिंग अवस्था में नहीं होगा। हील एंड ऑन अ कहाँ पे, ये प्रीपोजिशन एक यूज किया गया है, ऑन मतलब खड़े होने के सेंस में। तो यहाँ हमारा पहला सेंस जो जा रहा है वो हमारा एक्स होगा। क्या कर रहा है, दस आई स्टैंड ऑन हील एंड वॉच अ लेवलर, मतलब यहाँ पे ये देखिए ये हुआ, तो यहाँ एडजेक्टिव का सेंस आ रहा है, तो आने वाला जो होगा फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, नाउन होगा, और नाउन में क्या होगा, तो स्ट्रिकिंग। अब मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि नाउन कैसे ये स्ट्रिकिंग नाउन होगा। तो देखिए नाउन दो प्रकार के होते हैं, नाउन हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट नाउन होते हैं आर्टिफिशियल नाउन, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ इसे आर्टिफिशियल नाउन होता है। एक नेचुरल नाउन, नेचुरल नाउन जैसे मेरा नाम छोटू है
तो मेरा नाम क्या हुआ, नेचुरल नाउन हो गया, जैसे कि आप इसको प्रॉपर नाउन से गिनती करते हैं। और एक आर्टिफिशियल नाउन ऐसे नाउन कहते हैं जिस वर्ब में आईएनजी लगाकर हम उसे नाउन बनाते हैं, जिसको आप दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिरंड। ओके, तो जिरंड भी एक तरह का नाउन होता है, लेकिन मैं उसे मानता हूँ आर्टिफिशियल नाउन। ये हमारे समझने का तरीका है और मैं भी आपको चाहूँगा कि आप भी समझने का कोशिश करें। तो यहाँ जो स्ट्राइक वर्ड है उसी में आईएनजी लगा दिया गया है, स्ट्राइकिंग। ओके, तो रेबर स्ट्राइकिंग विथ हिज स्लेज, तो यहाँ जो हमारा ये एडजेक्टिव उसके बाद नाउन आने वाला है, तो ये हमारा होगा। तो पहला चीज मैंने कहा एक्स, सेकेंड में आ जाएगा जेड, और लास्ट का जो होगा विथ हिज स्लेज अपॉन द डिस्टेंस रेलवे। ओके, तो यहाँ पर हमारा लास्ट का जो सेंटेंस बनने वाला है एक्स जेड वाई। ओके, तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे टू क्रैक एंड try to make sure that you are doing in a sequence way to according to the parts of sentence. Okay my dear, that would be better for all of the students who are watching my video right now. Okay, so make sure कि आप यही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन लाऊंगा। पूरे 5 क्वेश्चन मैं आज करने वाला हूं, तो 4th हो चुका है, 5 क्वेश्चन है, उसको भी आप देखेंगे क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड्स, फिर ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें और प्लीज़ ट्राई करें बनाने का। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बड़े पर्दे तो नहीं है, मैं चाहता हूं कि कुछ आप लोग के लिए करूं, ताकि हमारे जो भी गांव के बच्चे हैं, हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, वो इस वीडियो के मार्फत से कुछ न कुछ सीख सके। ठीक है, तो आप प्लीज़ बने रहें। मैं यहाँ पर ज़्यादातर बात ये नहीं करूँगा कि ये कैसा करना है, वैसे करना है, वो रॉन्ग रूट की गाड़ी नहीं पकड़ने वाले हम लोग। यहाँ जो भी रूट की गाड़ी पकड़े जाएंगे जिनसे हमें सफलता मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पहले देख लें कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। पहले जो पी नंबर में बोल रहा है, but he did not know how to find one at that hour, and क्यों में बोल रहा है it was his first visit to the city and didn't know where to go। आर में बोला है मोहनलाल्स ट्रेन वाज लेट एंड इट रिच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। एंड एस में बोला ही थॉट ही वुड गो टू अ चौट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। तो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड कैच, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले हमें इसमें सब्जेक्ट को पकड़ना है। तो हमें इतना सारा चीज़ पकड़ने के बाद पहले बार में पता चल रहा है यहाँ आर के बारे में कि यहाँ कोई बंदा है जिसका नाम मोहनलाल है, तो जिक्र उसी के बारे में है। तो हमारा शुरुआत देखो, पहले तो मैंने कुछ 4 सेंटेंसेस किया, उसमें आपने देखा कि मैंने पहले सेंटेंस आपके सामने रखा था, तो आप आसानी से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को समझ पा रहे थे। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी में से पहले सेंटेंस को पकड़ना है, फिर सेकेंड सेंटेंस को पकड़ना है, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। तो एक्चुअली आपको इसमें भी ज़्यादा परेशानी फील नहीं करना है कि मैं कैसे पकड़ूं कैसे नहीं पकड़ूं। बड़ी लॉजिक सी बात है कि पहले आप समझो कि जो जिसके बारे में बोला जा रहा है वो है कौन। वो आदमी को पहले, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह चीज़ें हो, जिसके बारे में जो चीज़ है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो अभी पता जो चल रहा है हमें मोहनलाल के बारे में, तो मोहनलाल ट्रेन वाज लेट, कह रहा है मोहनलाल ट्रेन वाज लेट, उनका ट्रेन जो था लेट था, एंड इट वाज रिच्ड कोलकाता, और कलकत्ता रिस्ट हुआ था लिटिल आफ्टर मिडनाइट के टाइम में। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी ट्रेन मिडनाइट में कहीं पहुंचती है तो वही क्या नेक्स्ट में आता है, इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड डिडंट नो वेयर टू गो। व्हेन आप जब कहीं भी पहुंचते हैं तो उसके बाद का क्रियाकलाप क्या होता है। मान लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए जाएँ, कोलकाता घूमने के लिए जाएँ, और पहले बार जा रहे हैं, तो आपकी ट्रेन जब वहाँ पहुँच जाती तो आप पहले उसमें आपके दिमाग में ये चलता है कि भाई अब मेरी ट्रेन आ गई है, तो अब मैं कहाँ पर रहूँगा, कहाँ पर स्टे करूँगा। पहला, अब दूसरा चीज़ आपके पास ये आता है ना। तो ये कहने का मतलब था कि वो इसलिए था आपके पास क्योंकि आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप परे नहीं हो उस चीज़ों से, आपको मालूम ही नहीं है कि मुझे कहाँ पर रुकना है, क्योंकि आप अनजान हो, यू आर अननोन, है ना, यू आर अ न्यू विजिटर। तो आप प्लेस के बारे में फेमिलियर नहीं हो, तो इसलिए इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड डिडंट नो वेयर टू गो। तो इस तरह से हमारा पहला जो होगा आर, उसके बाद होगा क्यू। अब नहीं जानते तो आप यही सोचोगे, क्या सोचोगे कि पहले हमें ऐसे जगह को ढूंढ लेना चाहिए जहां पर हमें कम पैसा चाहे रेंट ना देना हो। तो ही थॉट ही वुड गो टू चौट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। ओके, तो इसने डिसाइड
किया, चलो भाई एक जगह पे चले। बट अब कहने का मतलब आप डिसाइड कर लोगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण रह जाएगा, आप जानोगे जगह तब। अब जानने के लिए भी तो वहाँ पे इन्होंने क्या आगे सेंस में यूज किया पिन नंबर में, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। लेकिन उतने कम समय में, उस समय उस टाइम में वो नहीं जा रहा था कि कितना कैसे वो उस जगह को खोज ले, है ना। तो बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर, तो ये हमारा पी नंबर होगा। तो हमारा जो सेंटेंस अरेंजमेंट बनेगा RQSP। माय डियर, कैसा लगा आपको वीडियो? और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कंटिन्यू विथ मी, और आप मेरे साथ रहें। मैं आपको बताऊंगा कि और सारे क्वेश्चंस जो है, जो कि नरेशन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पूछे जाते हैं, और वॉइस से एक्टिव पैसिव से पूछे जाते हैं। मोइवर इससे भी ज़्यादा चीज़ों, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, ओके, पैसेज है, तो उन सबको मैं डील करना आपको सिखाऊंगा, सिर्फ अपनी भाषा में एक क्लू के तहत। आप इसको बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।